सुलेमान अलैहिस्सलाम की शानदार सल्तनत जो पहले 2 हिस्सों में टूटी, बाद में उसके एक हिस्से को असीरियंस ने तबाह कर दिया और दूसरे को बेबीलोनियंस ने। दोनों ने यहूदियों को उस खित्ते से निकाला और दूर दराज इलाकों में ले जाकर आबाद कर दिया। फिर वही लॉ ऑफ नेचर, एवरी राइज हैज़ अ फॉल। बेबीलोनियंस पर भी जवाल आता है और खित्ते में पर्शियंस सुपर पावर के तौर पर अपीयर होते हैं। पर्शियंस ने मशरक़ व मगरब में वसी इलाकों को फतह किया और एक अजीम व शान सल्तनत कायम की। 539 BC में उन्होंने बेबीलोनियंस की तरफ रुख किया और उनके इलाके फतह करने के बाद उनके कैपिटल बेबीलोन का मुहासरा कर लिया। बेबीलोन को इस तरह से तमीर किया गया था कि उसके चारों तरफ दरियाए फरात बहता था और बेबीलोनियंस को ये लगता था कि पर्शियन शहनशाह साइरस कभी भी बेबीलोन में एंटर नहीं हो सकता। लेकिन साइरस ने एक कमाल स्ट्रेटजी अपनाई। उसने शहर से थोड़ा दूर अपनी फ़ौज ले जाकर दरियाए फरात का रुख बदल दिया। इस तरह से बेबीलोन के इर्द गिर्द बहने वाला पानी खुश्क हुआ और साइरस अपनी फ़ौज लेकर बेबीलोन के दरवाज़ों पे जा पहुंचा। बेबीलोनियंस ने जब साइरस की फ़ौज देखी तो उन्होंने बगैर लड़े साइरस के सामने सरेंडर कर दिया। साइरस ने इन रिटर्न बड़ी ही रहमदिली का मुजाहरा किया। उसने बेबीलोनियंस के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और उन तमाम लोगों को जो बेबीलोन शहर के अंदर कैद थे उसने सबको रिहा कर दिया। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको बेबीलोनियंस दूर दराज इलाकों से लेकर आए थे, साइरस ने उन तमाम लोगों को अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ जाने की इजाज़त दे दी। इन्हीं लोगों में यहूदी भी शामिल थे। शुरुआत में 50,000 यहूदियों ने अपने आबाई इलाके यरूशलेम की तरफ सफ़र इख्तियार किया। वहाँ पे जाके इन्होंने एक सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस इस्टेब्लिश किया जिसका नाम तारीख़ में यहूद मेदनाटा पाया जाता है। साइरस ने अपने एक पपेट आदमी ज़ेरुब्बाबेल को यहूद मेदनाटा का गवर्नर अपॉइंट किया। मौजूदा दौर में अगर यहूदियों की तारीख़ और मज़हब ज़िंदा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यहूद मेदनाटा की वजह से है, चूँकि यहाँ पर यहूदियों को तकरीबन 200 साल मिल गए थे और इन्होंने उन 200 सालों में अपनी रवायात को रिवाइव किया था। यहीं पर 515 BC में इन्होंने सेकंड टेम्पल ऑफ सोलोमन भी इस्टेब्लिश किया। अगले 110 साल यहूदी आहिस्ता आहिस्ता यहूद मेदनाटा की तरफ लौटते रहे और वहाँ पे 50 साल के बाद यहूदियों की एक बड़ी आबादी मौजूद थी। ज़ेरुब्बाबेल के बाद नहमिया ने एज अ गवर्नर उसको रिप्लेस किया। नहमिया को यहूदी तारीख़ के एक बड़े ही फेमस कैरेक्टर ने रिप्लेस किया जिसका नाम इज़रा था। इज़रा ने यहूदी रिलीजन की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को वापस लाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। चूँकि यहूदी एक लंबा अरसा कभी असीरियंस के हमलों का शिकार रहे तो कभी बेबीलोनियंस का, इसी दौरान उनकी मुक़द्दस किताब तौरात भी इधर उधर बिखर गई और लोगों को भूल गई। इज़रा ने बड़ी ही मेहनत करके तौरात को दोबारा जमा किया और 398 BC में उसने उसको एक जेबिश लॉ के तौर पे यहूदियों के सामने पेश किया। पिछले 50 साल यहूदी बेबीलोन के अंदर रहे थे। इनकी वहाँ पे दूसरी नस्ल शुरू हो चुकी थी। ये दूसरी नस्ल अपनी मजहबी रसूमात, अपने कल्चर से बहुत दूर हो चुकी थी। लेकिन जब कैननाइजेशन ऑफ तोरा हुआ तो यहूदियों के लिए अपनी नई नस्ल को अपनी तारीख़ और मज़हब समझाना आसान हो गया। इस तरह से यहूदी मजहबी तौर पर अपनी आइडेंटिटी की तरफ वापस लौट आए। अगले 200 साल यहूदी पर्शियंस के साथ बड़ा पीसफुली रहे। इन्होंने उनको हैवी टैक्सेस पे किए लेकिन कभी भी रिवोल्ट नहीं किया। इन्होंने 200 साल बड़ी मेहनत से अपने मज़हब को रिवाइव किया, अपनी जनरेशन्स को इकट्ठा किया और उनको अपनी रवायात के बारे में बताया। फिर कुछ डिफरेंट होता है। यूनान में एक रियासत पाई जाती थी मैसेडोनिया। उसके राजा फिलिप को उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने जहर देकर हलाक कर दिया। उसका 20 साला बेटा अलेक्जेंडर 336 BC में तख्त पर बैठता है। वो एक बड़ी फ़ौज बनाता है, अनातोलिया फ़तह करता है, शाम फ़तह करता है। लबनान से होता हुआ 329 BC में वो यरूशलेम के दरवाज़ों पे पहुंच जाता है।
अलेक्जेंडर द ग्रेट की बड़ी फ़ौज के सामने यहूदियों के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी फ़ौज लेकर अलेक्जेंडर के साथ जंग करते, या दूसरा पर्शियंस की तरह अलेक्जेंडर के साथ अकोमोडेशन में आ जाते। यहूदियों के पास कोई बड़ी फ़ौज नहीं थी, उनके पास कोई पॉलिटिकल अलायंस भी नहीं था, तो उन्होंने अकोमोडेशन वाला रास्ता अपनाया और अलेक्जेंडर को पर्शियंस की तरह ही टैक्स देने के लिए वो तैयार हो गए। अलेक्जेंडर यहूदियों के साथ बड़ी ही शफकत से पेश आया। इन रिटर्न यहूदी इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने नए पैदा होने वाले बच्चों के नाम तक अलेक्जेंडर रखना शुरू कर दिए। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर की अजीम व शान सल्तनत दो हिस्सों में टूट गई। उसके दो जर्नैलों ने उसकी रियासत के दो टुकड़े कर लिए। एक हिस्सा जो कि शुमाल की तरफ था, उसका कैपिटल दमिश्क था। दूसरा हिस्सा साउथ की तरफ, जिसका कैपिटल अलेक्जेंड्रिया था। इन दो रियासतों के दरमियान सारा कुछ तय था सिवाय इनके दरमियान बॉर्डर के, और जहाँ से इनका बॉर्डर गुजरता था ठीक उसी जगह पर यहूदियों का प्रोविंस था। अब यहूदी कभी नॉर्थ की तरफ देखते तो कभी साउथ की तरफ। अगले 130 साल यहूदी नॉर्थ और साउथ के दरमियान बैलेंस करते हुए गुजार देते हैं। यहूदी अपने आप को कल्चरली साउथ के साथ ज़्यादा इजी फील करते हैं, जबकि नॉर्थ उनको फोर्सफुली एनेक्स करने की कोशिश करता। 200 BC में नॉर्थ ने फ़ौज लेकर यहूदियों के इलाकों को फतह कर लिया, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ के बादशाह ने एक फेवर ये की कि यहूदियों को उनके मज़हब और कल्चर के मुताबिक आज़ाद रहने की इजाज़त दे दी। अब यहूदियों के अंदर फूट पड़ती है। इनके यहाँ टेम्पल ऑफ सोलोमन की सदारत पे दो ग्रुप्स बनते हैं, और एक ग्रुप नॉर्थ के शहनशाह के पास पहुँच जाता है, और नॉर्थ का शहनशाह उनके कहने पर जेरूशलम पे फ़ौज लेकर हमला कर देता है। 175 BC में जेरूशलम पे हमला किया जाता है, टेम्पल ऑफ सोलोमन को लूटा जाता है, और वो यहूदी जो कि यहाँ पे पहले मौजूद थे उन्होंने रिवोल्ट किया और 160 BC में टेम्पल को नॉर्थ के किंग से वापस छुड़ा लिया। फिर अगले 100 साल साउथ के साथ मिलकर यहूदी एक ऑटोनोमस प्रोविंस के तौर पर जिंदा रहे। फिर उसके बाद रोमन्स मजबूत होना शुरू होते हैं। रोमन्स ने अलेक्जेंडर की रियासत के दोनों हिस्सों नॉर्थ एंड साउथ दोनों को कनकर कर लिया। 63 BC में एक रोमन जनरल पॉम्पे फ़ौज लेकर जेरूशलम का मुहासरा करता है और वो जेरूशलम को फतह कर लेता है। उसके बाद उन्होंने जेरूशलम और उसके इर्द गिर्द इलाकों जो कि यहूदियों का प्रोविंस था उसको रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस बना दिया और उन पे हैवी टैक्सेस आयद कर दिए। इसके अलावा रोमन्स ने यहूदियों के लिए मजहबी आज़ादी भी रखी और उनको अपनी रियासत में कहीं भी जाके सेटल होने की इजाज़त दे दी। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, एक रोमन्स के लिए और एक जियोस के लिए। जियोस के लिए जो प्रॉब्लम थी वो हैवी टैक्सेस थे, जबकि रोमन्स के लिए जो प्रॉब्लम था वो कुछ और तरह का था। यहूदी जियोस एक खुदा पे यकीन रखते थे, जबकि रोमन्स के तरह तरह के खुदा थे। वो सूरज की पूजा करते, वो आग की पूजा करते, वो सितारों की पूजा करते। अब यहूदी जब भी जहाँ भी जाते वो अपने मज़हब की तबलीग करते और उस तबलीग से रोमन सोसाइटीज़ डिसइंटीग्रेट होती और ये चीज़ें रोमन एम्पायर के लिए परेशानी का बायस बनती। खैर, रोमन्स ने कभी भी फ़ौज लेकर यहूदियों पे कोई हमला नहीं किया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जो कि यहूदियों के लिए बड़ी सख्त होती। फिर दौर आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर यहूदी दो हिस्सों में बँट जाते हैं। एक वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए और दूसरे वो जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रिजेक्ट कर दिया। यहूदियों के बिलीफ्स के मुताबिक अल्लाह का नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से किसी ने आना था, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर बाप के एक ख़ातून के यहाँ जन्म हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग शामिल हो रहे थे दिन ब दिन उनके लिए इजाफ़ा होता जा रहा था। रोमन्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक चैलेंज के तौर पे देखा और उन पे बगावत का मुकदमा चला दिया। अब वो यहूदी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं रखते थे उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करने में रोमन्स का साथ दिया, और इस तरह से यहूदियों के इन दो ग्रुपों में हमेशा के लिए दुश्मनी कायम होगी, और ये दुश्मनी 16वीं सदी तक प्रोटेस्टेंट्स के ज़हूर तक कायम रही।
फिर 70 AD रोमन्स ने यहूदियों को तहस नहस करने के लिए एक फ़ौज भेजी। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर जेरूशलम और उसके इलाकों में कत्ल किया गया। इसके बाद जनरल टाइटस जेरूशलम में एंटर हुआ और उसने सेकंड टेम्पल ऑफ सोलोमन को भी तबाह कर दिया। यहूदियों के मुताबिक उस तबाही में सिर्फ एक मगरबी दीवार बची, ये जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं। आज भी सारी दुनिया से यहूदी वहाँ पे आके मत्था टेकते हैं और अपने ऊपर होने वाले जुल्म को लेकर आहो बका करते हैं।